आपकी तरफ आना चाहूंगी मैं। रोहित शर्मा, आपके पास इन बातों का क्या जवाब है? हाँ, ये जो जनाब थे मैं इनको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इनसे एक चीज पूछना चाहूंगा। इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, बड़ा अच्छा लगा, लेक्चर बहुत अच्छा था। इनसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पाकिस्तान ने 1900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना को दी, वो प्लेबिसाइड से हुई थी क्या, या यूएन से पूछ के हुई थी? और उस पर ये एज अ कश्मीरी, जो अपने आप को कश्मीरी लीडर बता रहे हैं, ये क्या बोलते हैं? जरा इनसे मैं ये जवाब मांगूंगा। देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। अली साहब जी, ठीक, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, जिस बात की तरफ ये निशानदेही कर रहे हैं, हम ये अपनी तरफ पहले आए कि आपके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या वादा नहीं किया था? यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन पे साइन नहीं किए हुए इंडिया ने? क्या यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट्स है उसके बारे में बताएं कि वो क्या कश्मीरियों ने या पाकिस्तान ने की है? वो तमाम रिपोर्ट्स गैर जानबदार। आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल को निकाल दिया। आप मुझे ये बताएं कि आप ये कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर जो है, या कश्मीर आपका अटू टंग है, तो आप अटू टंग में आप किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, ह्यूमन जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो भी वहां से चली गई पिछले साल, तो क्या वजह है? उस खित्ते में तरक्की और अमन है वो नहीं हो सकता। आप फिजा जी, मैं आप बात करता हूँ। देखिए, मैंने इनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, शायद मैं रशियन बोल रहा था और ये चाइनीज समझते हैं, तो इन्होंने मुझे क्या जवाब दिया मुझे खुद नहीं समझ में आया। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, अब आप बोल चुके हैं, अब आप बोल चुके हैं, अब आप चाइनीज से सवार हैं अभी तक। हाँ रोहित सुनिए, अब एक मिनट चाइनीज उतरे नहीं दिमाग से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था। 1963 सीनो चाइना अकॉर्ड में 1900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना को दी पाकिस्तान के थ्रू, ठीक है? वो ना तो वो प्लेबिसाइड दी गई, ना वो उस अकॉर्ड में ये लिखा हुआ है, उस अकॉर्ड में ये लिखा हुआ है कि कश्मीर का जब फैसला होगा, देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। अली साहब थोड़ी सी पेशेंस रखिए, थोड़ा सा कल्चर रखिए, ठीक है? और जैसे आप अच्छा रोहित शर्मा एंड अली रजा साहब, मुझे कमर चीमा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है। एक मेहमान काफी देर से खामोश है, प्रोग्राम शुरू हुए मेरे ख्याल से 10 मिनट हो चुके हैं। अगर आप दोनों की इजाजत में कमर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। रोहित आप अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिए। जी, मैंने इनको दूसरा मौका दिया, इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चाइना को जमीन दी गई उसमें ना प्लेबिसाइट यूज किया गया, ना उसमें यूएन का रेजोल्यूशन यूज किया गया, ना किसी पार्टी से बात की गई। तो ये अली साहब ये जो कश्मीरियत की बात करते हैं और कश्मीरी बहुत बड़े नेता बनते हैं अपने आप को, आई डोंट नो ये कभी इलेक्शन लड़े कि नहीं। तो वैसे ऐसा होता है कि गली मोहल्ले के नेता कई बार अपने आप को बोलते हैं कि देखो जी, नेहरू जी की बाद डेथ के बाद मैं ही सबसे बड़ा लीडर हूँ, ऐसा होता है। मैं इनसे एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस समय, सुनिए एक मिनट, बोलिए मत आप बीच में, मैं बोल रहा हूँ ना। जिस समय 1991 में जब वहां से कश्मीरी पंडित को मार के भगाया जा रहा था और अनाउंसमेंट हो रही थी मस्जिदों से कि सारे कश्मीरी पंडित अपनी लेडीज को यहाँ छोड़ के चले जाओ, तुम्हारी लेडीज के साथ हम रहेंगे, तब आपकी कश्मीरियत कहाँ थी? तब कहाँ थे आप? तब क्या हो रहा था? तब आप अच्छा कमर चीमा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। रोहित बार बार अली रजा सबसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आपको क्या समझ आ रही कि रोहित क्या पूछना चाह रहे हैं? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, रोहित साहब जो है ना, वो चाहते हैं कि आप बताएं कि आप चीन को क्यों कश्मीर का एक हिस्सा या पाकिस्तान का कोई हिस्सा दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान और चीन के जाती मामलात हैं, हम जो मर्जी फैसले करते रहे, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जी रोहित, आपको किस बात की हंसी आ रही है? पहली चीज कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो उसका जवाब मुझे नहीं मिला। इन्होंने बोला कि वो जाती बात है पाकिस्तान और चाइना की। कश्मीर की जमीन जो कि आप बोलते हैं कश्मीरियों का राइट है, उसको आप गिफ्ट कर देते हैं। आपके सर से नहीं उतरने वाला भाई, ऐसी दुर्गत बनाई ना कि आपको चाइना ही याद रहेगा। ऐसा भी है ना? सुन लीजिए, जब मैं बोल रहा हूँ प्लीज डिस्टर्ब, ख्वाबों में भी चाइना आता होगा। जी, तो प्लीज कंटिन्यू। जमीन कश्मीर की है ना,
आप कहते हैं कश्मीरियों का जाती मामला है, कश्मीर खुद उसको डिसाइड करेगा, कश्मीरी लोग डिसाइड करेंगे। कश्मीर की जमीन पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी, कह रहे हैं जाती बात है। ये तो मुझे हंसी इसलिए आ रही थी, ये तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस इंडिया अमेरिका को गिफ्ट कर दे, ऐसा नहीं हुआ क्या? शर्मा साहब ये बताइएगा जो है एक मिनट, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। अली साहब जब आप बोल रहे थे मैं चुप था ना। अली साहब जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। अली साहब जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। देखिए अली साहब जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, ठीक है ना। सुनिए, अब जहां तक बात यह है कि आपने जो इतना बड़ा ऑरा बनाया चीमा साहब ने कि वहां पे ये होता है वो होता है, अरे कभी यहाँ आके देखते। अभी अगले पूरे महीने आप जम्मू कश्मीर पे पूरी नजर रखिएगा, कितने लड़के आएंगे। आर्मी की रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने वाली है। पिछली बार 10-10 हजार लड़के आकर के इंडियन आर्मी ज्वाइन की उन्होंने, ठीक है। और इंडियन मेन स्ट्रीम में कश्मीरी लड़के हमारे साथ हैं। वो उन लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनको आप 1000-1000 रुपए देकर के स्पोन पेल्टिंग कराते हैं, 500-500 रुपए देके, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो खुदकुशियां कौन कर रहा है वहां पे? सुसाइड कौन कर रहा है? वही तो मैं बता रहा हूँ, जिनको आप 1 लाख दे करके सुसाइड अटैक करने के लिए भेजते हैं, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक, उनको इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है, फॉर्म भरा जाता है और आकर के यहाँ आर्मी ज्वाइन करते हैं। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में आपको दिखेंगे 80% कश्मीरी मुस्लिम लड़के हमारी आर्मी में। तो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, इंडियन आर्मी में वो पाकिस्तानियों से लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। तो ये इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? अब और जमहूरियत के खिलाफ है, तो क्या भारत ने इस पर कुछ सोचा? देखिए, इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं वो तो आपको दिख ही रहा होगा। इसलिए अब अप्रैल आ गया है और जो बाइडेन आए थे जनवरी में, 20 जनवरी, तो उसके बाद से तो पहले तो पाकिस्तान बहुत खुश था कि हमारे रिलेशंस बेटर होंगे और उसने कश्मीर पे बहुत कुछ बोला है। उसके बाद से तो हमें कुछ दिखा नहीं है, ठीक है। और जो बात है कि उन्होंने जितना भी हमारे यहाँ कल्चरल रिलेशंस पे या हमारे यहाँ डिफरेंट सेक्ट्स पे जो वो कुछ बोला, वो उन्होंने उसे रिपीट नहीं किया। ऐसे तो पाकिस्तान को भी उन्होंने लिस्ट में डाला था, राइट। तो ये अभी कैरी आ ही रहे हैं। उससे पहले जो बाइडेन ने हमें क्लाइमेट चेंज में बुलाया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। इससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी आए और यहाँ से सीधे अफगानिस्तान चले गए। तो आप ये समझिए कि ये उंगलियां इंडिया पे उठाने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद ही क्या सिचुएशन है अमेरिका के साथ, आई नो यू नो इट। अब जहां तक बात ये कि ये जो ट्रेड बंद किया है, मैं अली साहब का भी जवाब दूंगा जो उन्होंने मुझसे 4-5 क्वेश्चन पूछे थे। जो ट्रेड बंद किया, पहली चीज कि वो कॉटन इंपोर्ट आपने करनी थी, वो आपको जरूरत थी, हमें जरूरत नहीं थी, राइट। तो वो आपकी जरूरत थी, आप नहीं इंपोर्ट करना चाह रहे, मत कीजिए। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज पे तवज्जो ले जाऊंगा, आर्मी चीफ ने और प्राइम मिनिस्टर ने, दोनों ने ये बोला था कि हम इंडिया से बटॉक्स चाहते हैं। उस समय तक कोई इशू नहीं था 370 का 370 हटा दोबारा इंपोज करने का। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक स्टेटमेंट आया कि हम कश्मीर पे बात करेंगे, हम सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं इंक्लूडिंग कश्मीर। तब भी ये नहीं था, ठीक है, क्योंकि एक उससे पहले जैसे ही 370 हटी थी तो एक पाकिस्तानी स्टेटमेंट था, पाकिस्तानी स्टैंड था कि हम तब तक इंडिया से कोई बात नहीं करेंगे जब तक 370 वापस इंपोज नहीं होती। लेकिन ये स्टेटमेंट्स उसके बाद आए थे। दैट मीन्स अब ये हमें देख रहा था कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बंद हो गई है और दूसरे इंडिया ने वो दिया है अपना एयर स्पेस यूज करने के लिए दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी है, वहां से चिट्ठी आई है। तो बहुत क्लैरिटी से ये चल रहा था कि 370 इज नो मोर एन इशू। अब इसको दोबारा उठा करके क्या हम लोग 2 साल वापस पीछे नहीं चले गए, राइट। तो और जब ये प्रपोजल आया था आर्मी चीफ की तरफ से, बाजवा साहब की तरफ से और इमरान खान की तरफ से, तब तक तो 370 का कोई इशू नहीं था, 370 तक कोई मेंशन नहीं था उसमें। तो ये दोबारा लाया क्यों गया? और दोबारा लाया गया तो फाइन, ये तो प्रॉब्लम उनकी है, हमारी तो है नहीं, है ना। ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। हम तो देने के लिए तैयार थे, हम लोगों ने तो, इंडिया ने तो रिएक्ट ही नहीं किया था। इंडिया पहले भी दे ही रहा था, आपने रोका था।